एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। हम आपको बता दें, करीबन 2 साल से बैक टू बैक जो है हम जितने भी हमारे डीआरएम मजदूर हैं, डेली रेटेड मजदूर, उनको लेकर जो है हम न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिव हम आपको बता दें, न्यूज़ आप तक के द्वारा जो है काफ़ी बार हमने सीआईटीयू के तरफ से जो है, सीआईटीयू या सीपीआईएम कहें, लेकिन सीआईटीयू के तरफ से जो है काफ़ी बार हमने जो है न्यूज़ कवरेज किया। इवन जो सीआईटीयू के जनरल सेक्रेटरी हैं चंद्रचूड़न जी हमारे साथ है, और इन्होंने काफ़ी बार हमें इस विषय को लेकर जो है संक्षेप में बताया। इवन एपीडब्ल्यूडी हो जाए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो जाए या हमारे पीबीएमसी डिपार्टमेंट से हो जाए, हर जगह से एसटीएस हो जाए, हर जगह से जो है इन्होंने मतलब हर लोगों का, वहाँ के जितने वर्कर्स हैं सबका जो है मुद्दा उठाया, जिसके लिए हम इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी डिपार्टमेंट या और भी जैसा मैं आपको बता दूँ, सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं, कुछ बैंक भी है, वहाँ के लोगों को जो है डेली रेटेड मजदूर डीआरएम के थ्रू जो है लिया गया है, लेकिन काफ़ी साल में काम करने के बाद भी उन्हें जो है परमानेंट नहीं किया गया। तो सर जो है एक्सक्लूसिव हमारे न्यूज़ चैनल में एक बात कहना चाहते हैं, और आइए हम इन्हीं से जानते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले अब तक का नमस्कार। जो कम से कम जो इश्यूज़ लोगों के बीच में लेके आता है और लोगों को समझने का मौका मिलता है कहाँ क्या चल रहा है। तो आपको हम आज का जो इशू है, जो अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो अंडमान का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, 41 ब्रांचेस है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का अंदर में। जो उसके अंदर में काम करने वाला जो 177 जो डेली रेटेड मजदूर, काफ़ी साल 12 साल का ज़्यादा हो गया उन लोग काम कर रहा है। जो उनको ना रेगुलर किया, जो उनको जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में जैसा पीडब्ल्यूडी है, जैसा म्यूनिसिपल है, जो ऑटोनमस बॉडी में भी जो देने का जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है उसको भी लागू नहीं किया 130th पे देने का। तो इसलिए ये हमारा एक यूनियन काफ़ी साल से जो उधर में है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो हमारा बहुत साल से हम लोग का अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव वर्कर्स यूनियन जो है, जो कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ का मुद्दा को लेके जो पूरा अंडमान में लड़ाई कर रहा है, तो उसका साथ इनका जो इशू है, जो 177 डेली रेटेड मजदूर पिछले 12 साल का ऊपर कोऑपरेटिव बैंक में जो रेगुलर नेचर ऑफ वर्क जो है, अगर परमानेंट आदमी का बराबर काम कर रहा है। सर, आप ये स्टेटस जो बता रहे हैं, ये हमारे मतलब अंडमान निकोबार के जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो भी डीआरएम वर्कर्स हैं उन सबको मिलाकर आप बोल रहे हैं? तो पहले इससे ज़्यादा था, बहुत छोड़ के चले गया। जो पहले ऐसा प्रैक्टिस था, जो भी डेली रेटेड काम करता है उसको धीरे धीरे रेगुलराइज कर देता था। अभी जो है टोटल जो 98 जो रेगुलर एम्प्लॉई है, 177 डेली रेटेड मजदूर है। ये वर्कर जो है अंडमान का 3 लाख का ज़्यादा कस्टमर को सर्विस देता है। ये जो आपको मालूम होना, 3 लाख कस्टमर को सर्विस देने वाला है ये 177 मजदूर और 98 रेगुलर जो वर्क एम्प्लॉई है। तो हमने जो डिमांड किया, इनको रेगुलर करना चाहिए। जो जब तक रेगुलर नहीं करेगा तब तक उनको ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो सारे डेली रेटेड को जो दिया है, उस सुविधा उनको भी एक्सटेंड करना चाहिए। 130th पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑटोनमस बॉडी को भी ये लागू है, तो उसको देना चाहिए।
यही हमारा डिमांड था। और बोनस जो है जो पूरा देश का कानून का अंदर में जो बोनस एक्ट 1965 का अंदर जो ये डेली रेटेड मजदूर भी जो एंटाइटल है, जो उसको बोनस नहीं दिया, बाकी रेगुलर एम्प्लॉइज को बोनस देता है, 20% बोनस देता है, लेकिन इनको 1 रुपया नहीं देता। दुख का बात है, अभी उसको चलाता है पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से जो लीडर लोग उसमें है, उसका एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारा कुलदीप राय शर्मा, जो एमपी है, अभी का एमपी है, और जो एमपी छोड़ के आईएनटीयूसी का जो प्रेसिडेंट भी है, अंडमान में आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट भी है, ये उधर में रहते हुए। सर ये आईएनटीयूसी का जरा आप इसका फुल मतलब क्लियरली बता दीजिए, आईएनटीयूसी है क्या? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये जो संस्था जो है या ये नॉन पॉलिटिकल है? ये पॉलिटिकल है, कांग्रेस का संगठन है, चाटम में है यूनियन, मेरिन में। तो इनका काम क्या है? इनका जो वर्कर के लिए लड़ना है, वर्कर्स के लिए, जो वर्कर्स का इश्यू लेके लड़ता है। पहले तो आप मालूम होगा स्वरूप लाल जैसा आदमी जो बैंक का भी चेयरमैन था और जो हमारा आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट भी था, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट रहते हुए आईएनटीयूसी का, ये भी तो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट रह के आईएनटीयूसी का भी प्रेसिडेंट बना। आईएनटीयूसी वर्किंग क्लास का वेलफेयर के लिए काम करने वाला संस्था है। जो सीआईटीयू है, आईएनटीयूसी है, बीएमएस है, जैसा अपना जो संगठन का चलाने वाला है, जो पॉलिटिकल पार्टी का अंडर में है। जो आज बहुत दुख का बात है, जो ये 12 साल से काम करने वाला को रेगुलर नहीं किया, और उन लोग ये डिमांड किया हमको भी जो बोनस एंटाइटल है वो बोनस को देना चाहिए और हमारा रेगुलर करना चाहिए। हमको जब तक रेगुलर नहीं करेगा 130 पे कम से कम देना चाहिए। लेकिन जो हमारा ये आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट और एमपी, ये दोनों पोस्ट में रहते हुए देश का जो अंडमान का सारा वर्कर का वेलफेयर देखने के लिए एमपी है, और अपना जो ट्रेड यूनियन का वेलफेयर देखने के लिए जो हमारा आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट है, ये दोनों यहाँ पर रहते हुए ये वर्कर को ऐसा जो सजा देता है, उनको जो अपना लीगली जो राइट है उसको डिने करता है, और उसको प्रतिवाद करने के लिए वो बोर्ड को रखा है। वो बोर्ड में इन्होंने भी शामिल है। तो आपको हम बताता, हम लोग ये इशू उठाने के बाद में हम कोशिश किया उनसे बात करने के लिए, जो कुलदीप राय शर्मा से टेलीफोन किया, वो टेलीफोन नहीं उठाया, उसको मालूम है। उसका बाद जो है हम जो मुरुगन करके एक मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बैठा है, जो कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है, वो मुरुगन करके उनसे जाके पर्सनली मिला, और लेटर देने के बाद उन्होंने बोला हमारा मैनेजिंग कमेटी में रख के हम इसका फैसला करके आपको जो है रिप्लाई देगा। तो हम लोग जो है वेट करता था, जो उनका फेवरेबल एक रिप्लाई होगा, जो उसके लिए वेट करता था। लेकिन दुख का बात है, ये अभी 8 महीना का ऊपर हो गया। उन लोग को जो उनका यूनियन का तरफ से कई लेटर, ये किसी का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। अभी ये मुरुगन जो है ये प्राइवेट करने का कोशिश कर रहा है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कहने का शुरू किया है। जो अपेक्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना है वो उनसे मेंबर है, प्राइमरी सोसाइटीज़ उसमें मेंबर है, और हमारा पैक्स जो है जो एग्रीकल्चर सोसाइटी विलेज का, उनका तरफ से इलेक्ट हुआ वाला जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स इसको कंट्रोल करता है, अपॉइंटमेंट करता है। इनका सारा अफेयर्स जो है जो ये मैनेजिंग कमेटी देखभाल करता है। लेकिन ये जो सोसाइटी का मीटिंग में हमने उठाया था, हम भी ये हमारा सोसाइटी का तरफ से मेंबर है, हमने ये मैटर उठाया था, कम से कम इनको 130 इमीडिएटली देना चाहिए, जो रिकॉर्ड में है। उसका बाद सारे जो हमारा मेंबर लोग जनरल बॉडी में इसका समर्थन किया और कोई खिलाफ नहीं किया, लेकिन तभी जो है वो लागू नहीं किया। और
लेबर कमिश्नर जो है और इसका टेक्निकली जो है बोनस एक्ट के ऊपर में देना नहीं देना, इसका बारे में बोलने के लिए अधिकार लेबर कमिश्नर का है। जो इस कोऑपरेटिव बैंक जो है, जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी आरसीएस का अंडर में आता है। आरसीएस का अंडर में आके जो उसका सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी कोऑपरेशन जो है उसका इंचार्ज होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम लोग पहले जो शेयर होल्डर भी था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का शेयर भी था, लेकिन वो अभी ये लोग जो केस उस होने के बाद में मालूम पड़ता वो उसका बारे में हम नहीं जाता। जो कॉरपोरेशन सेक्रेटरी कॉरपोरेशन आरसीएस दोनों इसका इंचार्ज है। उसका बाद आरसीएस ने भी डायरेक्शन दिया डेली रेटेड मजदूर को बोनस इमीडिएटली देना चाहिए। और लेबर कमिश्नर भी हमारा लेटर का कॉपी देने के बाद जो उन्होंने भी डायरेक्शन दिया, कानून का अंदर इन लोग को एलिजिबल है, आप जो है जल्दी से जल्दी बोनस देना चाहिए। जो मिनट्स भी है हमारे पास। उसका बाद भी हम उनके पास जाके एक बार मुरुगन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे मिला, जो उसको बोला कम से कम ये बोनस इमीडिएटली दे दीजिए। 130 थे। अभी हमारा जो मैनेजमेंट जो है इसको अभी तक नहीं किया, तो हम मजबूर होके जो हाई कोर्ट में केस फाइल किया। तो ये सब कोर्ट जो ऑर्डर को भी नहीं मानता, 130 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानता। अभी जो हमने हाई कोर्ट में जो वकीलों का तरफ इनका भी एक केस फाइल किया, ये 3 इश्यू को लेके उनको बोनस देना चाहिए कानून का अंदर, और ये 12 साल का बोनस उनको मिलना है, और उनको 29 मिलना है वकीलों का तरफ, और उनको जो है रेगुलराइज करना चाहिए। पहले जो प्रैक्टिस था, जो कैशुअल लेबर को उधर में रेगुलर करता था वैकेंसी के उतार। जो इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम जो चलाता है, यही डेली रेट। आपको मालूम होगा किशोरी नगर में एक बैंक मैनेजर डेली रेटेड था, उसको ऊपर एक्शन भी हुआ, अभी उसको वापस भी लिया। जो पूरा अंडमान का अंदर में कोऑपरेटिव बैंक को संभालता है ये 177 डेली रेटेड मगर 12 साल से। जो उनको इतना कस्टमर को हमने जो बताया, अंडमान का पॉपुलेशन क्या है, 3 लाख कस्टमर को कंट्रोल करता है, और ये सारा काम करने वाला को इग्नोर करके जो मैनेजमेंट चलाने का कोशिश करता है। तो ये हमने बात करने के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो केस का बाद में देखा है कि जो चेंज करके बात करना शुरू किया। हमको अभी तक बोला है मैनेजिंग कमेटी जो डिसीजन लेके आपको कम्युनिकेट करेगा। मैनेजिंग कमेटी जो अथॉरिटी है, जो लेबर कमिश्नर कानून को अथॉरिटी है, वो बोला है बोनस दे आर एंडेटेड टू गेट द बोनस। वो लोग जो बोनस मिलने का हक है उनको बोनस जल्दी देना चाहिए। जो आरसीएस इसका इंचार्ज है, जो कोऑपरेटिव का सेक्टर का पूरा सारा कोऑपरेटिव का इंचार्ज है, वो भी लिखित रूप से दिया है उनको बोनस देना चाहिए ये कानून का अंदर में। और सर्विस कंडीशन है, जो कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ का सर्विस कंडीशन आरसीएस जो निकाला है उसका मुताबिक उन लोग जो है ये बोनस एंडेटिल है, रेगुलर होने का भी एंडेटिल है। जो हमारा ये भाई लोग जो हमारा मैनेजिंग कमेटी पहले हमारा मीटिंग में बोलता था, रिक्रूटमेंट रूल आरसीएस अप्रूव नहीं किया है, जो उसीलिए हम लोग लेट होता है इनको रेगुलर करने के लिए। अभी वो लोग जो है ये वर्कर को रेगुलर भी नहीं किया, और ये छोटा से ये 2 इशू भी पेंडिंग है। तो इसलिए हम लोग अभी हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, और जो लेबर डिपार्टमेंट और आरसीएस का ऑर्डर भी उनका जो डायरेक्शन भी उनको पास दे दिया, तभी जो है अभी तक नहीं हुआ। फिर आपको मालूम है बैंक का पूरा हिस्ट्री ये अंडमान को बताने का ज़रूरत नहीं, किन किन केस का पेंडिंग है, किस तरीक़ा से ये होता है। जो कितना होटल जो आप देखा कितना जो बातू बस्ती में जो होटल है, जो डायरी फार्म में आप जाने से देखता है सब बंद करके कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड रख के रखा है। ये सारा चीज़ के ऊपर में और सारे व्हाट्सअप वगैरह में आता है, जो सोशल मीडिया में आता है, ये सारा चीज़ के ऊपर में हमने आपको और एक दिन बताएंगे। जो हमारा अभी वर्कर का इशू है, ये 3 इशू जो मैनेजिंग कमेटी जो है जो डिसीजन लेके कम्युनिकेट करेगा बोला, अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया।
और लेबर डिपार्टमेंट का बीच में भी जाके मिला, अभी तक उन्होंने ये जो डिमांड माना नहीं। अभी उनके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है तो हम लोग जरूर बढ़ेगा। तो इस बीच में मैनेजमेंट जो हमको जो खबर मिला है, जो डेली रेटेड मजदूर का यूनियन को तोड़ने के लिए इनका जो है बीच में काम करना शुरू किया। हमने चिट्ठी लिखा, ये हम आज ऐसा काम करना ठीक नहीं है। 5,000 रुपया जो आदमी यूनियन से रिजाइन करेगा, हम रेगुलराइजेशन नहीं मांगता और हमको दूसरा कोई भी बेनिफिट हम नहीं पूछेगा करके लिखित रूप से विलिंगनेस देने से उन लोग जो है, जैसा पीडब्ल्यूडी में कुछ यूनियन लोग मिलकर किया था, उस तरह ये लोग इधर में शुरू करने शुरू किया। जो ये हम यूनियन से रिजाइन करेगा, हमको कोई यूनियन से कोई नाता नहीं है, हम रेगुलराइजेशन नहीं पूछेगा, हमको दूसरा कोई बेनिफिट नहीं पूछेगा करके जो लिखे देने से उनको 5,000 रुपया जो इंक्रीज़ किया है। ऐसा 60 आदमी को अभी इंक्रीज़ किया है। जो हमने उनको पूछा, लेटर भी लिखा प्रोटेस्ट करके, ये गलत है। जो ये एक कोऑपरेटिव बैंक जो पब्लिक का बैंक को इस तरह आप करता ठीक नहीं है। तो बोला वो ऐसा लिखा देने से कहता है, वो खुद हमको बोलता है। लेकिन जो 5,000 रुपीज़ ऐसा आधा आदमी को, जो 60 आदमी को जो देता है, बाकी 177 ने बाकी लोग लिख के नहीं दिया, उनका जो विलिंगनेस लिख के नहीं दिया करके उनको वंचित किया है। तो ये गलत है, इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करना। सबको अगर आप देने से 5,000 रुपया उनको सबको देना है इमीडिएट कोई रिलीफ के लिए, नहीं तो आपको ऊपर हम इसको लेके केस करिएगा। तो ये आर्टिकल 14 और 16 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। और जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, इसका ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये किस लिए किया है, हम लोग जरूर इसके ऊपर में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ पर बुलाया। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि डीआरएम्स, डेली रेट मजदूर, जो हर डिपार्टमेंट से लेकर है और हर डिपार्टमेंट का इशू को जो है सर ने उठाया। तो सर ने जो है आज हमें यहाँ पर बुलाया था ताकि वो बता सके कि सिर्फ डिपार्टमेंट में ही नहीं, बैंक सेक्टर में भी जो है लोग जो डीआरएम में काम करते हैं और उन सबको कितनी तकलीफ़ें होती है, उन सब के बारे में सर ने जो है हमें संक्षेप में बताया। तो हम आशा करते हैं जल्द से जल्द सर ने जो भी पॉइंट्स उठाया है, और सर ने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को लेकर जो है वो कोर्ट तक गए हैं और इवन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, लेबर कमिश्नर से बात करें। तो हम बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारे जो भी भाइयों और बहनों जो भी डीआरएम्स है उनको जो है न्याय मिले। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।